नमस्कार, आपका इस क्लास में स्वागत है। चलिए हम बात करते हैं कक्षा 12 की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में हमारा जो टॉपिक था वो था संततता और अवकलनीयता। संततता और अवकलनीयता। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे जो विभिन्न विधियों से संबंधित थे। और लास्ट क्लास में हमने जो विधि सीखी है वो सीखी है परिमेयकरण और द्विपरिमेयकरण विधि, जिस पर हमने विभिन्न प्रकार के सवाल देखे थे। आज हम बात करेंगे प्रसार विधि के बारे में। किसके बारे में? प्रसार विधि के बारे में। तो प्रसार विधि, अच्छा उससे पहले मैं तुम्हें कुछ सवाल देने वाला था। चलिए, परिमेयकरण और द्विपरिमेयकरण पर आधारित कुछ सवाल हैं जो तुम्हें घर पे होमवर्क में है करने हैं। नोट कीजिए, होमवर्क किस पर आधारित है? परिमेयकरण और द्विपरिमेयकरण विधि पर। और द्विपरिमेयकरण विधि पर, परिमेयकरण विधि पर। चलिए इसके कुछ सवाल देता हूं मैं तुम्हें, घर पे रहकर ही सॉल्व करना है। फर्स्ट सवाल है, लिमिट x टेंड्स टू 1 टू x माइनस 3 एंड रूट ऑफ x माइनस 1 और डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। तो पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4। हाँ ये तो हम कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 और उसमें डिवाइड करना है किसका? x का। इस लिमिट का हमें मान प्राप्त करना है। तीसरा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 और रूट ऑफ 5x माइनस 4 माइनस रूट x और उसमें डिवाइड किया गया है किसका? x स्क्वायर माइनस 1 का। इसको भी हमें सॉल्व करना है। फोर्थ जो क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू रूट 10 और ये हो गया क्वेश्चन, रूट ऑफ 7 प्लस 2x एंड माइनस ऑफ रूट 5 प्लस रूट 2 और जिसमें डिवाइड किया गया है x स्क्वायर माइनस 10 का। ये क्वेश्चन कुछ कल जैसा ही है, बिल्कुल सेम सवाल है, बस कुछ अंतर है वो तुम्हें खुद डिसाइड करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट ऑफ a प्लस x माइनस रूट a और उसमें डिवाइड किया गया है x रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस ax का। छठा सवाल, लिमिट x टेंड्स टू 0
और ये है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, और उसमें डिवाइड किया गया है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब और माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का। छठा सवाल है, चलिए एक बार इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। कल हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन है कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन ये है, और इसके अलावा x रूट ऑफ ये क्वेश्चन है 3, रूट ऑफ 5x माइनस 4 ये क्वेश्चन है, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये वाला है, और 2x माइनस 3 मीन्स ये वाला है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट विधि की हम बात करें तो इसके बाद ये जो तुम्हारा होमवर्क है अच्छे से नोट कीजिए और घर पर रहकर इन सभी सवालों को करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो हम यहाँ पे तुम्हारे पास एक विकल्प के रूप में है, आप हमसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि लक्ष्य पाने में एक गुरु और ज्ञान की दोनों की ही आवश्यकता है। अगर कोई भी डाउट हो तो हम यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट विधि की जब बात करते हैं तो क्या होगी, नेक्स्ट विधि हमारे पास है प्रसार विधि। कौन सी विधि? प्रसार विधि। इस पर आधारित सवाल देखें आज हम। तो इस विधि के बारे में सीख तो पहले ही लिया था। प्रसार विधि में क्या होता है कि प्रसार करने की आवश्यकता है कब? जब कोई अनिर्धारित रूप हम प्राप्त कर रहे हो। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए इसके सवाल की किसी की बात करते हैं। इसके सवाल है, देखिए यहाँ पे, जैसे पहला सवाल मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, लिमिट, एक एग्जांपल है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ लिखा है a की पावर x माइनस b की पावर x और उसमें भाग दिया गया किसका? sin x का। किसका भाग दे दिया गया? sin x का। देखिए कभी हमें प्रसार करने की आवश्यकता हो भी सकती है और कभी उनको डायरेक्ट भी किया जा सकता है। देखिए कैसे करेंगे वो तो हम देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर x माइनस 1 और डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहां लिखा है a की पावर sin x माइनस 1 और डिवाइड बाई sin x। इसका मान कैसे निकालेंगे वो भी हम देखेंगे। चौथा जो क्वेश्चन है वो भी हम लिख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 10 टू पावर x माइनस 2 टू पावर x माइनस 5 टू पावर x एंड प्लस 1 और उसमें डिवाइड कर देना है किसका? x इंटू 10x का। चौथा सवाल है। पांचवा जो सवाल है हमारे पास वो है, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 टू पावर x प्लस 3 टू पावर माइनस x माइनस 2 और उसमें डिवाइड कर देना है किसका? x स्क्वायर का। आज हम इन सभी लिमिट को कोशिश करेंगे सरल करने की। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए मानक सीमा अगर हमें याद है तो सभी सवाल आसानी से किए जा सकते हैं। तो याद रखिए इसमें मानक सीमाएं जो भी बताई गई है उन सभी को याद करने की कोशिश करें और फिर भी अगर कोई डाउट है
तो मुझसे पूछें या फिर एक बार दिमाग लगाएं खुद का, लेकिन उनको किसी भी तरह याद करें। पहला सवाल कुछ उसी पर आधारित है। देखिए, अगर प्रसार करते तो प्रसार के द्वारा भी कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए, दोनों ही विधियों से बता रहा हूं पहला सवाल। तो पहला सवाल क्या है, पहले वो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 और a की पावर x माइनस b की पावर x, और उसमें डिवाइड कर देना है किसका, sin x का। तो देखिए, सपोज करो कि हमें कोई मानक सीमा दिमाग में नहीं आ रही है, तो हमारे पास विधि कौन सी है, प्रसार विधि। पहले ये देखिए कि यहाँ पे मान ज्ञात हो रहा है क्या, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि जब लगाएंगे तो x का मान कितना रखेंगे, 0, और 0 रखेंगे तो a की पावर 0 कितना हुआ, 1, b की पावर 0 कितना हुआ, 1, मतलब 1 माइनस 1 कितना हुआ, 0, और उसमें भाग लग गया किसका, sin 0 का, और sin 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब इसका डायरेक्ट विधि से मान ज्ञात करना संभव नहीं है, तो हम कह सकते हैं उस विधि से कौन सा रूप बन गया, 0/0 रूप। तो अब क्या करेंगे, अन्य विधि का उपयोग करेंगे। अब हर विधि के बारे में सोचिए स्टेप बाय स्टेप। क्या गुणनखंड विधि काम की है, a की पावर x b की पावर x के कोई गुणनखंड संभव नहीं है। क्या परिमेयकरण द्विपरिमेयकरण विधि काम की है, नहीं है। क्यों, परिमेयकरण और द्विपरिमेयकरण किसके लिए होता है, रूट वाले फलन के लिए, यहाँ तो कोई रूट नहीं। फिर उसके बाद विधि आती है प्रसार विधि, और हम जानते हैं a की पावर x sin b की पावर x sin x सबका प्रसार हमें ज्ञात है। तो हम क्या करें, a की पावर प्रसार विधि से, कौन सी विधि से, प्रसार विधि से, a की पावर x जो होता है वो क्या होता है, 1 प्लस x log a प्लस x log e ऑफ a का होल स्क्वायर में डिवाइड कर देना किसका, फैक्टोरियल 2 का, प्लस एंड सो ऑन। ये इसका प्रसार है। b की पावर x का प्रसार क्या होगा, 1 प्लस x log b, सेम इसी तरह होगा, बस एक ही जगह b आ गया है। दूसरा क्या होगा, x log e ऑफ b का होल स्क्वायर, और उसमें दे देना भाग किसका, फैक्टोरियल 2 का, प्लस एंड सो ऑन। और इसी प्रकार हम देखें sin x का प्रसार, और sin x का प्रसार हम जानते हैं x माइनस x की पावर 3 बटा फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 बटा फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। तो मतलब यहाँ पे इन तीनों प्रसार की आवश्यकता है। विधि थोड़ी लंबी रहती है प्रसार विधि, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना कि मानक सीमा यदि तुम्हें याद है तो हर सवाल को आसानी से कर सकते हो। देखिए कैसे हो, तो देखेंगे अपन। चलिए इसकी बात करते हैं, ध्यान दीजिए। अब मैं लिखने जा रहा हूँ तीनों वैल्यू सीमा में, तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x का मान रख दो 1 प्लस x इंटू लॉग e ऑफ a प्लस x इंटू लॉग e ऑफ a का होल स्क्वायर, और उसमें डिवाइड कर देना किसका, फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन, और उसमें से घटा देना है किसका मान, b की पावर x का, मतलब 1 प्लस x इंटू लॉग e ऑफ b प्लस x इंटू लॉग e ऑफ b का होल स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। उसमें भाग किसका दे देना है, sin x का। sin x का प्रसार क्या है, x माइनस x की पावर 3 प्लस x की पावर 5 बटा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। अब देखिए कैसे करें। तो हमने ये मान रख दिया है। अब देखिए यहाँ पे अगर तुम देख पा रहे तो 1 से 1 तो हो गया कैंसिल, और 1 से 1 कैंसिल हो गया तो बाकी सब पद में x बच गया। तो सब में से क्या कॉमन ले लें, x। तो कितना आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, x ले लिया कॉमन, x कॉमन ले तो क्या बच गया यहाँ पे, log a, log e ऑफ a, यहाँ पे क्या बच गया, log ऑफ b। लेकिन उससे पहले चलो, पहले इसमें से x कॉमन ले लिया, x सब में से ही कॉमन लिया तो बड़ा कोष्टक लगा दिया। यहाँ पे क्या बच गया, log e ऑफ a प्लस x इंटू log e ऑफ a का स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2। क्यों, क्योंकि स्क्वायर था, एक x बाहर ले लिया तो केवल x बच गया, एंड प्लस एंड सो ऑन, माइनस इसमें क्या बच गया, log e ऑफ b प्लस x इंटू log e ऑफ b का स्क्वायर और बटा फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। और भाग किसका लग गया, इसमें से भी क्या कॉमन ले लिया, x। तो x कॉमन लेने के बाद क्या बचा, 1 माइनस x स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 4 बटा फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। अब देखो, जो इसको अनिर्धारित रूप में बदलता है वो पद क्या हो गया है, कैंसिल हो चुका है। अगर वो पद कैंसिल हो गया है, इसका मतलब इस सीमा का डायरेक्ट आप कौन सी विधि लगा सकते हैं, क्योंकि अनिर्धारित रूप हट चुका है, मतलब अब विधि कौन सी काम आ सकती है, बताइए, प्रतिस्थापन विधि। और प्रतिस्थापन विधि में x का मान कितना रख देना है, 0। ये भी 0, ये भी 0, सब 0 होने वाला है। बस बचेगा क्या,
log e ऑफ a माइनस log e ऑफ b, और नीचे भी कितना 1, बाकी सब कितने हो गए 0, ये मान आने वाला है। तो मैंने पहले ही कहा था कि विधि थोड़ी मतलब ज्यादा डिटेल में जाओगे तो ज्यादा बड़ी विधि बनेगी। इससे बचने के लिए हमें मानक सीमाएं याद रखनी है। देखिए मानक सीमा कैसे काम करती है सवाल के लिए। देखिए तो मानक सीमा चूंकि यहाँ पे a की पावर x से संबंधित कोई मानक सीमा होनी चाहिए, b की पावर x से संबंधित मानक सीमा होनी चाहिए और sin x से संबंधित मानक सीमा होनी चाहिए। किस प्रकार एडजस्ट करें? चूंकि हम जानते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 बटा x बराबर 1। दूसरी मानक सीमा क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 b की पावर x माइनस 1 बटा x, वो भी कितना 1। और तीसरी मानक सीमा क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x से संबंधित क्या है? sin x बटा x, और उसका मान भी कितना है 1। अब देखिए इसमें ऐसा कुछ बनाना है। किस प्रकार बनाएंगे? दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0। क्लियर है? अब देखो मैं कुछ लिखूंगा a की पावर x, लेकिन a की पावर x तभी मान्य होगा जब इसके साथ में क्या जाए -1, तो माइनस घटा दिया है। बाद में क्या लिखा है? b की पावर x लिखा है, तो यहाँ भी 1 घटा दो, और देखिए 1 से 1 तो कैंसिल हो रहा है। फिर क्या करें? sin x है, तो sin x की मानक सीमा कब बनेगी? जब sin x में किसका भाग दे दिया जाए? x का, तो गुणा भी किससे करना पड़ेगा? x। इसको अलग अलग करो, कितना हो गया? लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए अलग अलग करने का मतलब इसके में भाग दे रहा हूँ इसका, तो ये हो गया a की पावर x माइनस 1 बटा x। क्लियर हुआ? और माइनस यहाँ पे क्या है? b की पावर x माइनस 1, सॉरी b की पावर x माइनस 1 बटा x, ये इसके साथ दे दिया, x का भाग लग गया। और नीचे भाग किसका लग रहा था? sin x बटा x का भाग लग रहा था। और सीमा का बीजगणितीय प्रमेय क्या कहता है? सीमा की जो बीजगणितीय प्रमेय वो कहती है कि सबसे पहले हम जानते हैं यदि फलन को परिमेय रूप में लिखा गया है तो सब जगह सीमा अलग अलग लगा देनी, मतलब हर फलन पर सीमा अलग अलग लगा देनी है। तो अलग अलग लगाएंगे तो कैसे होगी? एक बार नोट करो, ठीक है? चलिए देखो कैसे लगाओगे अलग अलग। देखिए मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे अलग अलग सीमा के रूप में लिमिट x टेंड्स टू 0। क्लियर हुआ? x टेंड्स टू 0, सबसे पहले लिमिट लगा किस पे? a की पावर x माइनस 1 बटा x पर। फिर माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 b की पावर x माइनस 1 बटा x, इस पर लिमिट लगा दिया अलग से। और भाग किस में दे दिया? भाग दे दिया किसका? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटा x का। देखिए तीनों पार्ट में मैंने अलग अलग लिमिट लगा दी है। अगर तीनों पार्ट में अलग अलग लिमिट लगा दी है, अब क्या करें? इनका मान प्रतिस्थापन कर दे। थोड़ी देर पहले हमने देखा इसका मान कितना था? log e ऑफ b, माइनस इसका मान कितना था? सॉरी इसका मान था log e ऑफ a, इसका कितना था? log e ऑफ b, और बटा इसका कितना था? 1। मान आ गया है। तो इस प्रकार हम मानक सीमा यदि हमें याद है तो उनके माध्यम से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे सवाल की, ध्यान दीजिए। दूसरा सवाल क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर x माइनस 1 बटा रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस 1। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये आना चाहिए कि पहले तो प्रतिस्थापन विधि की बात करनी चाहिए। कौन सी विधि की? प्रतिस्थापन विधि की। तो बताइए यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि काम की है क्या? प्रतिस्थापन विधि काम की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि x का मान 0 रखते हैं तो क्या बन जाता है? 2 की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0 बटा 1 का अंडर रूट 1, 1 माइनस 1 0, 0 बटा 0 रूप बढ़ गया। मतलब प्रतिस्थापन विधि तो काम की नहीं। अब किसी अन्य विधि की बात करें, लेकिन उससे पहले ये देखिए अन्य विधि में यहाँ 2 की पावर x मतलब प्रसार विधि काम में आ सकती है, लेकिन उससे पहले इस रूट का क्या करोगे? और इससे पहले वाली जो विधि है रूट को हटाने का ही काम आती है, मतलब जो पद इसको अनिर्धारित रूप में बदलता है उसी को हटाने की कोशिश करती है। तो सबसे पहले परिमेयकरण से, तो परिमेयकरण करो इसका। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर x माइनस 1 बटा रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस 1। अब परिमेयकरण में कैसे करते हैं? इसमें परिमेयकरण गुणा करते हैं किससे? रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1, और उसमें भाग दे देना रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1। कितना आ गया? लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको तो सेम रख दिया गया है।
और इसके गुणा में कितना हो गया रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1, लेकिन नीचे वाला जो पार्ट है वो किस में बदल गया है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब कितना हो गया, ए स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और यहाँ देख पा रहे हैं 1 से 1 कैंसिल हो चुका है, तो कितना आ गया है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया 2 की पावर x माइनस 1 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1, उसमें भाग किसका लग गया है, x का भाग लग गया। अब देखिए क्या मानक सीमा बन रही है, क्या यहाँ पे बन रही है, कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ लिखा है 2 की पावर x माइनस 1 बटा x, क्लियर है, और साथ में लिखा है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1। तो ये एक मानक सीमा है और ये इसमें प्रतिस्थापन विधि लगा दो तो देखो क्या आ गया। सीमा का रूल कहता है, बीजगणितीय रूल क्या कहता है कि दोनों को अलग अलग सीमा के रूप में बदलो। जब इस पर सीमा लगाओगे तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर x माइनस 1 बटा x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1। चलिए मान रखी दोनों का, इसका मान कितना होता है मानक सीमा के द्वारा, log e ऑफ 2 डॉट मान कितना होगा, रूट ऑफ 1 प्लस 0 मतलब 1 1 प्लस 1 2, मतलब इस सीमा का मान आएगा 2 इंटू लॉग e ऑफ 2। नोट कीजिए, चलिए अब तीसरी सीमा की बात करते हैं। तीसरा जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार है, सवाल क्या दिया गया है, तीसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 और a की पावर sin x माइनस 1 बटा sin x। अगर तुम्हें याद हो तो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए बताया था कि यहाँ पे लिमिट किसकी लिखनी चाहिए, sin x की, अदरवाइज दूसरा काम करते। देखिए यहाँ पे साइन दिख गया तुम्हें दोनों जगह, तो सबसे पहले साइन को हटा दो, माना sin x बराबर y और sin x बराबर y ले लिया। अब क्या करें, सीमा किसकी लगी थी, x की, लेकिन आनी किसकी चाहिए, y की, तो चलिए x को बदलते हैं। जब x टेंड्स टू 0 दिस इंप्लाइज sin x का मान किसकी ओर अग्रसर होगा, sin x का मान 0 की ओर अग्रसर होगा, और sin x ही किसके बराबर है, y के बराबर, तो y टेंडिंग टू 0। इसका मतलब सीमा बदल गई, तो कितना आ गया, लिमिट y टेंड्स टू 0 और यहाँ आ गया कितना, a की पावर y माइनस 1 बटा y। बताओ मानक सीमा है या नहीं है, मानक सीमा, और इसका मान कितना आता है, log e ऑफ a। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, ध्यान दीजिए, तीसरा सवाल, सॉरी चौथा सवाल कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। जो चौथा सवाल है वो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, तो किस प्रकार करना है ध्यान दीजिए थोड़ा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आ जाए तो उनको अलग से नोट कर लें ताकि बाद में दिक्कत ना हो। देखिए सवाल क्या लिखा है, सवाल लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया 10 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x और प्लस 1 बटा x tan x। ठीक है, ये सवाल है। तो चलिए कितना हुआ देखते हैं, इसका मान कितना आएगा। देखो पहले तो प्रतिस्थापन विधि लगाओ, कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो क्या प्रतिस्थापन विधि काम की है, नहीं है, क्यों, क्योंकि 10 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, 5 की पावर 0 माइनस यानी कि माइनस 1 हो गया और प्लस 1 यानी कि ये भी कितना 0 बटा 0 इंटू 0 0, मतलब कुल मिला के 0 बटा 0 फॉर्म बढ़ गई, मतलब प्रतिस्थापन विधि काम की नहीं है। फिर क्या करें, इसमें हम एडजस्ट करते हैं, इसको बदलने के लिए अन्य फलन के रूप में इस प्रकार बदलें ताकि इसका मान प्राप्त हो सके। देखिए कैसे एडजस्ट करेंगे, तो हम कुछ इस प्रकार लिख रहे हैं इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0, चूंकि यहाँ 10 है, यहाँ 2 है या 5 है, और हम जानते हैं 10 को 2 और 5 की गुणा के रूप में लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 इंटू 5 और इसकी होल पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x प्लस 1, उसमें भाग दे रहे किसका, x इंटू 10x का। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा देखिए,
लिमिट x टेंड्स टू 0। क्लियर हुआ? और यहाँ मैं लिख रहा हूँ कितना, 2 की पावर x डॉट 5 की पावर x माइनस 2 की पावर x। और ध्यान दीजिए इनमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो कितना हो गया, 5 की पावर x माइनस 1, और इसमें भाग किसका लग गया है, x इंटू 10x का भाग लग गया। फिर कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0। इन दोनों से कॉमन कितना आ रहा है, 2 की पावर x कॉमन आ गया तो कितना बच गया, 5 की पावर x माइनस 1। क्लियर है? यहाँ पहले से क्या लिखा है, 5 की पावर x माइनस 1, और इसमें भाग किसका लग गया है, x इंटू 10x का। फिर पुनः देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0, दोनों से वापस कॉमन कितना आ गया, 5 की पावर x माइनस 1 कॉमन आ गया इंटू 2 की पावर x माइनस 1, और इसमें भाग किसका लग गया, x इंटू 10x का। क्लियर हुआ? अब देखो क्या मानक सीमा के रूप में बदल पाई है, क्या बदल चुकी है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट और करने की आवश्यकता है। किस प्रकार करें, यहाँ पे है चूंकि मानक सीमा तब बनेगी जब इसमें x का भाग लगे, तो इस x को इसके साथ ले लिया है, लेकिन इसके साथ एक x आना है तो कैसे आएगा, और उससे पहले एक काम करो, देखो कैसे कर सकते हो, इसको इस प्रकार लिख दो 5, अच्छा एक बार नोट करो इसको, ठीक है। अब देखो कैसे लिखेंगे, हमारे पास जो सीमा ये वो किस रूप में आ रही थी, लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 की पावर x माइनस 1 इंटू 2 की पावर x माइनस 1 बटा x 10x। तो 10x के बारे में सोचो पहले, 10x की भी एक लिमिट है, तो उसको कैसे सोल्व लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 की पावर x माइनस 1 इंटू 2 की पावर x माइनस 1 में भाग लग रहा है किसका, x का। अब यहाँ पे मानक सीमा कब बनेगी, जब 10x में किसका भाग लगे, x का। तो मतलब 10x में किसका भाग दे दो, x का भाग दे दो, x से भाग दिया तो गुणा भी करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर बढ़ जाएगा। अब इसको अलग करो, देखो किस प्रकार करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्लियर है, कितना हो गया, 5 की पावर x माइनस 1, उसमें किसका भाग दे दिया, x का, अलग दे दिया भाग, ये x दो थे, स्क्वायर है ना, एक इसके साथ ले लिया, एक इसके साथ ले लिया, दूसरा क्या हो गया, 2 की पावर x माइनस 1 बटा x, और इन दोनों में भाग किसका लग गया है, 10x बटा x का भाग लग गया है। तो मानक सीमा बन गई सब। तो इसका मान कितना आने वाला है जब सीमा अलग करेंगे, तो log e ऑफ 5 डॉट, इसका मान कितना आने वाला है, log e ऑफ 2, उसमें भाग किसका लग गया, 1 का, मतलब ये इसका मान आने वाला है। नोट कीजिए, नोट करने की आवश्यकता है। तो नेक्स्ट सवाल क्या है, 3 टू पावर x प्लस 3 टू पावर माइनस x। इसको भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको भी एडजस्ट करने की कोशिश करें। पांचवा सवाल क्या है इसका, लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 टू पावर x प्लस 3 टू पावर माइनस x एंड माइनस 2, और उसमें भाग लग रहा है किसका, x स्क्वायर का। क्लियर है? चलिए अगर डायरेक्ट विधि लगाएं तो प्रतिस्थापन विधि काम की है क्या, 3 टू पावर 0 1, 3 टू पावर माइनस 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0, 0 बटा 0 फॉर्म। वापस हमें कौन सी फॉर्म मिल गई, 0 बटा 0 फॉर्म मिल गई, और 0 बटा 0 फॉर्म मिल गई, मतलब यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि काम नहीं कर रही। अब क्या करें, किसी अन्य विधि की बात करें। अगर अन्य विधि में मानक सीमा का उपयोग करें, 3 टू पावर x माइनस 1 बटा x, तो उसमें मान तो निकल सकता है, लेकिन दिक्कत ये आ जाएगी, यहाँ पे x स्क्वायर लिखा है, एक x को तो तुम अलग कर पाओगे, लेकिन दूसरा x कैसे अलग कर पाएंगे। तो इसको दूसरे रूप में बदल दे, देखिए कैसे बदल रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको मैं लिख रहा हूँ 3 टू पावर x प्लस, यहाँ पे इस माइनस को हटाओ तो ये हो गया 1/3 टू पावर x, क्लियर हो गया, और साथ में माइनस 2, और इसमें भाग किसका लग रहा है, x स्क्वायर का। अब क्या हो गया ये, लिमिट x टेंड्स टू 0, जब लघुत्तम लेंगे तो क्या बढ़ जाएगा, 3 टू पावर x इंटू 3 टू पावर x, तो हो जाएगा 3 टू पावर 2x, क्लियर, और इसका गुणा इससे होगा तो माइनस 2 3 टू पावर x और प्लस 1, और इसमें भाग लग गया किसका, 3 टू पावर x इंटू x स्क्वायर। ये सीमा इस रूप में बदल चुकी है।
नेक्स्ट पार्ट क्या होगा इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टू पावर x का स्क्वायर, सही है, -2 इंटू 3 टू पावर x और +1 का स्क्वायर, और उसमें भाग लग गया किसका, 3 टू पावर x इंटू एक्स स्क्वायर का। तो देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन चुका है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बन गया a स्क्वायर -2ab इंटू इसके गुणा में 1 मान सकता हूँ प्लस b स्क्वायर, मतलब इसको लिख सकता हूँ 3 टू पावर x -1 का होल स्क्वायर में भाग लग गया किसका, 3 टू पावर x डॉट एक्स स्क्वायर का। अब एक्स स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, स्क्वायर को साथ में ले लो, कितना आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया 3 टू पावर x -1 बटा x का होल स्क्वायर और साथ में 1/3 टू पावर x, ये एक मानक सीमा बन गई। तो कितना मान हो गया इसका। अच्छा, इससे पहले एक चीज और समझो, क्योंकि जब कोई फलन आ जाए मानक सीमा बन रही तो सीमा को उसके अंदर ले जाया जा सकता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 टू पावर x -1 बटा x और इस पूरे का होल स्क्वायर। देखिए क्या किया है, इस लिमिट को अंदर लेके चले गए स्क्वायर के अंदर, और लिमिट इस पर भी लगा दी तो ये हो गया 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 और 3 टू पावर x, कितना आ गया, इसकी लिमिट का मान हम जानते हैं कितना होता है, log e ऑफ 3, क्लियर है, और उसका होल स्क्वायर और डॉट इसका मान तो 1 होता है, ये मान आएगा इसका। तो चलिए आज हमने कुछ सवाल प्रसार विधि के द्वारा देखे हैं और वो जो भी मानक सीमा पर आधारित थे। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे और कल कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी मैं दूंगा। धन्यवाद।